हेलो दोस्तों। आज का हमारा पार्ट है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इस पार्ट की कहानी तब से स्टार्ट की गई है जब हनुमान जी संजीवनी बूटी वाला पहाड़ लेके वापस आ रहे होते हैं और अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे होते हैं। तो नीचे भरत होते हैं, तो भरत समझते हैं कोई राक्षस जा रहा है, क्योंकि हनुमान जी तब बड़ा शरीर धारण किए होते हैं और संजीवनी बूटी वाला पहाड़ लेके जा रहे होते हैं। तो भरत उन पर तीर चला देते हैं। अब तीर चलाते हैं तो वो राम राम करके नीचे गिरते हैं। तब भरत का एहसास होता है कि उनने तो अपने ही पक्ष के किसी आदमी को मार दिया है। तो भरत उनसे पूछते हैं कि तुम भाई यहाँ कैसे, क्या हुआ। तो हनुमान जी सारा वृतांत बताते हैं कि ऐसे ऐसे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं और अगर मैं सूर्योदय से पहले नहीं पहुँचा तो उनकी मृत्यु संकट में है। तो फिर वो कहते हैं कि आइए मैं आपको आप पहाड़ पे बैठ जाइए, मैं तीर से आपको वहीं पहुँचा देता हूँ अभी के अभी। तो उनसे मना करते हैं। हनुमान जी कहते हैं नहीं, मैं खुद ही चला जाऊँगा। और भरत से कहते हैं जो इस दोहे में दे रखा है, तब प्रताप उर राखी प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत अस कही आयसु पाई पद बंद चले हनुमंत। तब प्रताप, तब मतलब होता है तुम्हारा, प्रताप उर राखी, उर मतलब होता है हृदय, यानी कि तुम्हारा प्रताप हृदय में रखकर, प्रभु हे प्रभु तुम्हारा प्रताप हृदय में रखकर, जय हूँ नाथ तुरंत, जय हूँ मतलब चला जाऊंगा, तुरंत मतलब अभी के अभी, हे नाथ मैं अभी के अभी चला जाऊंगा। अस कही आयुसु पाई पद बंदी चले हनुमंत। अस मतलब ऐसा, कही मतलब कहकर, आयुसु पाई, आयुसु मतलब आज्ञा, पाई मतलब पाकर, पद बंदी, पद मतलब चरण, बंदी मतलब वंदना करके चले हनुमंत, हनुमान जी चले गए। यानी कि ऐसा कहकर उन भरत जी से आज्ञा लेकर उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले गए। शुरू से देखते हैं। आपका प्रताप हृदय में रखकर हे नाथ मैं अभी के अभी चला जाऊंगा, ऐसा कहकर भरत जी की आज्ञा लेकर उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले गए। इसी दोहे का पार्ट है दूसरा। भरत बाहुबल शील गुण प्रभुपत प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत बाहुबल, भरत का बाहुबल, शील यानी कि उनका अच्छा व्यवहार, गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, प्रभु मतलब प्रभु यहाँ पे श्री राम के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, पद मतलब उनके चरण, और श्री राम के चरणों के लिए अत्यधिक प्रेम, प्रीति मतलब प्रेम और अपार मतलब अत्यधिक। मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार, मन मतलब मन, महु मतलब में, जात मतलब जा रहे हैं, सराहत मतलब सराहते हुए, पुनि पुनि मतलब बार बार, पवन कुमार मतलब हनुमान। यानी कि भरत के बाहुबल, उनके अच्छे स्वभाव, उनके गुण और श्री राम के चरणों में उनकी आस्था या फिर प्यार को मनी मन सराहते हुए, मनी मन बार बार सराहते हुए हनुमान जी चले जा रहे हैं। अब चौपाई है। उहा राम लक्ष्मणे निहारी, बोले वचन मनोज अनुसारी, अर्ध रात्रि गई कपि नहीं आयु, राम उठाई अनुज उर लायु। यानी कि वहाँ मतलब वहाँ राम, लक्ष्मण लक्ष्मण को, निहारी मतलब निहार रहे हैं या देख रहे हैं, वहाँ राम लक्ष्मण को देख रहे हैं। बोल है वचन मनुज अनुसारी, और मनुष्यों के समान वचन बोल रहे हैं। वो तो भगवान थे, वो त्रिकालदर्शी थे, उन्हें पता था आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी वो मनुष्य की लीला करते हुए मनुष्य के समान ही वचन बोल रहे हैं। और कहते हैं अर्ध रात्रि गई कपि नहीं आयु, राम उठाई अनुज उर लायु। अर्ध रात्रि यानी कि आधी रात चली गई है, कपि नहीं आयु, कपि मतलब बंदर, और यहाँ पे हनुमान जी के लिए प्रयुक्त किए गए कि आधी रात हो गई और हनुमान जी अभी तक नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उर लायु, राम उठाई अनुज उर लायु, यानी कि राम उठाई मतलब उठाते हैं, अनुज मतलब छोटा भाई यानी कि लक्ष्मण, उर मतलब हृदय, लायु मतलब लगाते हैं, और राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को हृदय से लगाते हैं। यानी कि वहाँ पे राम जी लक्ष्मण को देख रहे हैं और मनुष्य के समान वचन बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आधी रात चली गई और हनुमान जी अभी तक नहीं आए हैं, और अपने अनुज लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाते हैं। अगली चौपाई है। सकौ न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, मम हित लागी तजहु पित माता, सहे विपिन हिम आतप बाता। सकौ मतलब सकते या फिर सकना, दुखित मतलब दुखी, देखी मतलब देखना, मोहि मतलब मुझे, काऊ मतलब कभी, यानी कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, बंधु मतलब भाई, सदा मतलब हमेशा, तब मतलब तुम्हारा, मृदुल मतलब मीठा स्वभाव, यानी कि तुम्हारा मीठा ही स्वभाव था हमेशा से। मम हित लाग तजहु पित माता, तुमने मेरे हित के लिए, तजहु मतलब त्याग दिए, पितु माता अपने पिता और माता, तुमने मेरे हित के लिए अपने पिता और माता तक का त्याग कर दिया। सहे विपिन हिम आतप बाता, सहे मतलब सहा, विपिन मतलब जंगल में, हिम मतलब जाड़ा, आतप गर्मी, बाता मतलब हवा, और जंगलों में मेरे साथ साथ जाड़ा गर्मी हवा सब सही। यानी कि शुरुआत से देखते हैं कि तुम मुझे कभी दुखित नहीं देख सकते थे भाई, तुम्हारा तो स्वभाव हमेशा से मेरे लिए मीठा ही था,
तुमने मेरे लिए अपने माता पिता तक छोड़ दिए और मेरे लिए ही जंगलों में जाड़ा गर्मी हवा सब कुछ सहा। अगली चौपाई है, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाओ न सुनी मम वच विकलाई, जो जन त्यों बन बिंदु बिछो, पिता वचन मनते ही नहीं हो। यानी कि भाई वो अनुराग अब कहाँ चला गया है। अनुराग मतलब प्यार, यानी कि तुम्हारा मेरे लिए वो प्यार अब कहाँ चला गया है। उठाऊं न सुनी मम वच विकलाई, विकलाई मतलब व्याकुल, उठाऊं मतलब उठना, तो सुननी मतलब सुनना, मम मतलब मेरे। तो यानी कि तुम अब उठकर मेरे ये व्याकुल वचन क्यों नहीं सुन रहे हो। जो जनते हो बन बंधु बिछो, जो जनते हो मतलब जानता, जो मतलब यदि, बन बंधु बिछो कि यहाँ आकर, बंधु मतलब भाई, बिछो मतलब वियोग हो जाएगा। यानी कि अगर मैं जानता कि यहाँ आकर मेरे भाई से वियोग हो जाएगा या फिर मेरा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा, पिता वचन मानते ही नहीं हो, पिता का वचन मैं मानता ही नहीं। मानते हुए मतलब मानना। अगर मुझे पता होता कि यहाँ आकर मेरा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा तो मैं पिता का वचन ही नहीं मानता। हे भाई वो प्यार कहाँ चला गया है, तुम उठकर मेरे व्याकुल वचन क्यों नहीं सुन रहे हो। अगर मैं जानता होता कि यहाँ आकर तुम्हारा मुझसे बिछो हो जाएगा या फिर वियोग हो जाएगा या फिर तुम मुझसे अलग हो जाओगे तो मैं पिता का वचन ही नहीं मानता। अगली चौपाई है, सुतबित नारी भवन पनिवारा, होई होई जग बारहि बारा, अस विचारी जे जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। यानी कि सुतबित नारी, सुत मतलब पुत्र, नारी यानी कि स्त्री, भवन, परिवार, सब कुछ बार बार हो जाता है। हुई जग बारह बारह, हुई मतलब हो जाता है, जग बारह बारह मतलब बार बार, यानी कि ये सारी चीज़ें जग में बार बार मिल जाती हैं। अस विचार ज्यों जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। इसका अर्थ अब चौथी लाइन से निकलेगा, देखते हैं। मिलई न जगत सहोदर, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। मिलई मतलब मिलना, जगत मतलब जग में, सहोदर मतलब सगा, भ्राता मतलब भाई। लेकिन संसार में कभी सगा भाई नहीं मिलता है। अब तीसरी लाइन देखते हैं, अस विचारी जो जागहु ताता। अस मतलब ऐसा, विचारी मतलब विचार करके, जे जागहु ताता, हे तात जाग जाओ। यानी कि इस संसार में सुत पित नारी भवन परिवार सब कुछ बार बार मिल जाता है, लेकिन सगा भाई दोबारा नहीं मिलता है। तो कृपया तुम ऐसा विचार करके, अपना मन में ऐसा एक विचार करो और जाग जाओ। अगली चौपाई है, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फनी करे बर कर हीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जिया वह मोही। जथा मतलब जैसे, पंख मतलब पर, बिनु मतलब बिना, खग मतलब पक्षी, अति दीना जैसे कि पंख के बिना पक्षी की हालत बड़ी दयनीय है या फिर बहुत बुरी है। जैसे कि फनी मतलब सर्प, बिनु मतलब बिना, मणि मतलब मणि, मणि मतलब मणि, यानी कि जैसे सांप की हालत मणि के बिना बड़ी दयनीय है। करीबर कर हीना यानी कि जैसे कि हाथी की हालत सूंड के बिना अति दयनीय है। अब चौथी लाइन देखते हैं, जो जड़ देव जियावे मोहि, यानी कि यदि जड़ देव मतलब देवता उन्हें, जियावे मोहि अगर मुझे जीवित रखा, असमम जीवन बंधु बिनु तोही। अस मतलब तो, मम मतलब मेरा, जीवन, बंधु हे भाई, बिनु तोही बिना तुम्हारे। यानी कि जैसे कि खग की हालत बिना फरों के बहुत दयनीय है, जैसे कि सांप की हालत मणि के बिना बड़ी दयनीय है, जैसे कि हाथी की हालत सूंड के बिना अति दयनीय है। तो यदि भगवान मुझे जीवित रखता है तो मेरा जीवन भी ठीक वैसा ही हो जाएगा। बिना अर्थात अगर भगवान मुझे जीवित रखते हैं तो मेरी स्थिति भी बड़ी दयनीय हो जाएगी, ठीक वैसी ही स्थिति हो जाएगी जैसे कि पंक्षी के बिना पर, सांप के बिना मणि और हाथी के बिना सूंड के होती है। अगली चौपाई है, जय हूँ अवध कौन मुँह लाई, नारी ही तु प्रिय भाई गवाई, बरो अपजस सह तहु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। यानी कि जय हूँ मतलब जाऊँगा, अवध मतलब अयोध्या, कौन मतलब कौन सा या कौन, मुँह लाई मतलब कौन सा मुँह लेकर मैं अयोध्या जाऊँगा, कि नारी ही तु प्रिय भाई गवाई, कि नारी के लिए मैंने अपना भाई ही गवा दिया। बरो अपजस सह तहु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। वो राम जी कह रहे हैं कि नारी हानि कोई विशेष क्षति नहीं है। बरु अपजस सहतो जगुमाई, बरु मतलब वैसा, अपजस मतलब अपयस, सहतो मतलब सह लेता, जग मतलब जग में, माही मतलब मैं। यानी कि अगर मैं अपनी स्त्री को गवा देता तो वो अपयश में सह लेता, क्योंकि नारी हानि कोई विशेष क्षति नहीं है। लेकिन अब मैं कौन सा मुँह लेकर अयोध्या जाऊँ कि मैंने नारी के लिए ही अपना प्रिय भाई गवा दिया। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठिर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। अब मतलब अब, अपलोकु मतलब अपयश,
अपयश मतलब एक तरह से मतलब बुराई जैसे कहते हैं, निंदा। शोकु मतलब शोक, सुत तोरा तुम्हारा। अब मैं अपयश भी सहूंगा और तुम्हारे जाने का शोक भी सहूंगा। अपयश मतलब एक तो अपनी स्त्री गवा दी सीता जी, तो उसका अपयश कि इसने अपनी स्त्री गवा दी, और दूसरी बात अब तुम्हारे जाने का शोक। दोनों चीजें अब मुझे सहनी पड़ेंगी। सही निठुर कठोर उन्मोरा, और यह जो चीजें हैं वह मेरा कठोर और मतलब हृदय सह रहा है। यानी कि एक तो तुम्हारे जाने का शोक, स्त्री गंवाने का अपयश, और ऊपर से तुम्हें गंवाने का भी अपयश। यह मेरा कठोर और निठोर हृदय सह रहा है। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण धारा। निज मतलब अपनी जननी के तुम एक ही पुत्र थे, तात तासु जिसके कारण तुम उसके प्राणों के आधार थे। यानी कि अब तुम्हारे जाने का शोक, नारी मतलब स्त्री के लिए भाई गंवाने का अपयश, स्त्री गंवाने का अपयश, यह सारी चीजें मेरा कठोर और निठुर और मतलब हृदय सह रहा है। तो अपनी माँ के एक ही कुमार थे, एक ही पुत्र थे, और जिसके कारण तुम उसके प्राणों के आधार थे। सौंपहु मोहि तुम्हि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतर कहाँ देहु तहि जाई, उठकिन मोहि सिखावहु भाई। दूसरी लाइन से देखते हैं। सब विधि मतलब सब विधियों से, सुखद मतलब सुखकारी जानकर, परम हित जानकर यानी कि परम हितकारी जानकर। पहली लाइन में सौंप से मोहि तुम्हि गहि पानी, तुम्हें मुझे सौंपा था तुम्हारी माता ने, यानी कि तुम्हारी माता ने मुझे तुम्हारा परम हितकारी जानकर, तुम्हारा सुखकारी जानकर अपने हाथों से तुम्हें मुझे सौंपा था। उतरु कहाँ देहूं तो जाई, उठकिनी मोहि सिखाव हो भाई। उतरु मतलब उत्तर, कहा मतलब क्या, देहूं मतलब दूंगा, तो ही मतलब उन्हें, जाई मतलब जाकर। अब मैं उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा। उठकिनी मोहि सिखावो भाई। अब उठकिन मतलब उठ क्यों नहीं रहे हो, मोहि सिखावो भाई मुझे सिखाओ भाई। यानी कि अब मैं जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा, वो मुझे सिखाओ भाई, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो, तुम उठकर मुझे समझाओ कि मैं तुम्हारी माँ को जाके क्या उत्तर दूंगा। अगली चौपाई है। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सरल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाए। बहुविधि सोचत सोच विमोचन। सोच विमोचन यानी कि जो सोच से मुक्त करते हैं। बहुविधि सोचत यानी कि सोच से मुक्त करने वाले श्री राम, यानी कि वो तो त्रिकालदर्शी हैं, तो उन्हें तो किसी चीज़ की कोई दिक्कत है ही नहीं, उन्हें तो पता है आगे क्या होगा, तो क्या सोचना। यानी कि जो लोगों को सोच से मुक्त करते हैं, वह विधि सोचत, वही आज बहुत विधियों से सोच रहे हैं। स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। स्रवत मतलब बहना, सलिल मतलब जल, राजीव दल मतलब कमल की पंखुड़ियाँ, और लोचन मतलब आँख या फिर नयन। आज उनकी कमल की पंखुड़ियों समान आँखों से जल बह रहा है, यानी कि आंसू बह रहे हैं। अब ये सारी बातें शिवजी स्वर्ग में बैठे माता पार्वती को सुना रहे हैं। तो माता पार्वती शिवजी से कहती हैं, उमा एक अखंड रघुराई। उमा मतलब माता पार्वती, एक मतलब एक, अखंड मतलब अखंड, रघुराई मतलब रघुनाथ। यानी कि जो रघुनाथ हैं यानी कि श्री राम हैं, वो एक हैं और अखंड हैं। नरगति भगत कृपाल दिखाई, लेकिन पृथ्वी लोक में भक्तों के भगवान, कृपाल मतलब भगवान, कैसी नरगति की लीला प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कि मनुष्यों जैसी गति हो गई है उनकी। यानी कि भगवान तो सुख दुख सबसे परे है ना, तो वो भी आज बहुत रो रहे हैं अपने भाई के वियोग में। अगला दोहा है। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल, भय वानर निकर, आई गई हनुमान जिमि करना महु भूरि रस। प्रभु प्रलाप सुनि कान, प्रभु मतलब श्री राम, प्रलाप मतलब उनके जो प्रलाप कर रहे थे लक्ष्मण के वियोग में, सुनी मतलब सुनकर, कान मतलब कानों से, विकल मतलब व्याकुल, भय वानर, निकर मतलब समूह। यानी कि प्रभु अपने कानों से प्रभु का प्रलाप सुनकर, निकर मतलब मतलब समूह, वानरों का समूह व्याकुल हो उठा है। आई गई हनुमान जिमि करना है वीर रस। आई गई हनुमान, लेकिन उसी टाइम ठीक उसी क्षण अचानक से हनुमान जी आ जाते हैं। जिमि मतलब जैसे, करुणा मतलब करुणा, मह वीर रस, जैसे कि करुणा में उन्हें वीर रस का समावेश कर दिया। क्योंकि अभी तो सब लक्ष्मण के वियोग में दुखी हो रहे थे, लेकिन एकदम से हनुमान जी का आना, उस करुणा में जो भाव था, यानी करुणा में जो क्या कहते हैं दृश्य चल रहा था, उसमें एकदम से वीर रस की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी आकर उस संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं। क्लिक करिए, शुक्रिया। अगली वीडियो जल्दी पोस्ट होगी और मेरे अजीज़ों को व्हाट्सएप के माध्यम से इत्तला कर दिया जाएगा। धन्यवाद।